उसका डिस्क्रिप्शन दोगे। थोड़ा सा हटके प्रैक्टिस करेंगे लेकिन मज़े की प्रैक्टिस है, एंड इट विल बी ऑल अबाउट पिक्टोरियल प्रैक्टिसेस। और वो पिक्टोरियल प्रैक्टिसेस को व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू क्या कहते हैं उसको, यू आर सपोज टू डिस्क्राइब दोज पिक्चर्स एंड कॉम्प्रीहेंड इट, ठीक है। ये बड़ा अच्छा होता है, ये मैंने लास्ट अपने क्लास में किया था एक बैच पे, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिव रिजल्ट रहा मेरे पास, ठीक है। चलो, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन लेट्स सी, वो हम कल बात करेंगे उसके बारे में। Let us get started with the comprehension passage. Hopefully you might have taken that comprehension passage here. Let me share my screen here. अच्छा, पिक्टोरियल वाला करेंगे, हो सकता है मैं क्लासेस में भी प्रैक्टिस करवाऊँ तुम लोगों के, लाइक स्कूल के क्लास में, तो इट विल बी अ वेरी fun sort of activity, you can say funny sort of activities will be there, ठीक है। So inshallah we are going to talk about this inshallah most probably tomorrow, and let's get started today with the comprehension. And comprehension, this is the last practice for the critical thinking, and after that you will be finding it something in a different manner, okay, from the next week, okay. So proceeding further here, अच्छा, जरा एक मुझे कंफर्म कर दो लास्ट टाइम कि इज माय वॉइस क्लियर टू यू गाइस, both of you? Am I very clear to you जी guys? सर। जी बेटा खजर, जी सर। ओके खजर बेटा आप बताइए। खजर, am I very my is my voice clear to you? सुनाई दे रही है, कोई मसला तो नहीं हो रहा? Yes, sir. ओके, ठीक है, डन। ओके, कमिंग टुवर्ड द पैराग्राफ हियर। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ्स पैसेजेस में क्या कहते हैं, अगेन इट इज़ अ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस, और इसमें आपको क्या कहते हैं उसको, वो नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे, हेडिंग्स, ठीक है। सो यू हैव टू मेक योर हेडिंग ऑल बाय योरसेल्व्स, राइट। चलो जनाब स्टार्ट करते हैं। थ्रू आउट द हिस्ट्री, राइट, throughout the history the humankind has grappled with the questions of progress, ठीक है। यानी हिस्ट्री में भी आप बात कर लो, आज भी बात कर लो, कभी भी बात कर लो, इवन इवन व्हेन इट वाज इन स्टोन एज, तब से लेके आज तक, इन द era of the computer chips, ठीक है, तब से लेके आज तक, throughout this history the the mankind always has grappled with the questions of progress. grappled मतलब हमेशा एक एक क्वेश्चन उनके दिमाग में रही है, हर चीज़ को लेके हमेशा जो है वो कभी परेशान रहे हैं, कभी प्रोग्रेस में रहे हैं, कभी एंशियस रहे हैं वो लोग, ठीक है। कभी यहाँ पे ग्राफल का मतलब हम देख लेते हैं इसका, यहाँ पर struggled and wrestled with the problems and difficulties, ठीक है, सिंपल वही वाली बात आ रही है, ठीक है। अच्छा, कैसे मैंने इसको फाइंड आउट किया, grappled with the questions progress, जबकि किसी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना, इसे सिचुएशनल मीनिंग मैंने फाइंड आउट की, देखो खुद ब खुद मुझे मिल गई इसको, ठीक है। ग्रापल इज अ वेरी गुड वर्ड, आप लोग भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हमेशा क्वेश्चंस उनके दिमाग में रही है कि यार प्रोग्रेस कैसे करे, आगे तरक्की कैसे करे, व्हाट इज ट्रूली मीन्स, मतलब क्या है इसका, एंड वेदर इट ऑलवेज बेनिफिट सोसाइटी, क्या वाकई में सोसाइटी में, किसी भी माहौल में आप रहते हैं, किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, क्या वाकई में दिमाग में पैदा होने वाली ये क्वेश्चंस बेनिफिशियल है। In the 21st century, progress is often measured by technological advancement. अगर हम आज के दौर की बात करें, ठीक है, तो जो प्रोग्रेस का वर्ड है, ठीक है, वो मेजर कैसे किया जाता है, आपकी टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हो, आप लाइक जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर एजुकेटेड हो, बहुत एक्सट्रीमली शार्प हो हर चीज अपने किसी भी मैदान में, ठीक है। और इस तरह जो है आज के दौर में होता है। अगर हम थोड़ा सा मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू में चले जाए, लोगों के पास रुपया पैसा घर गाड़ी दौलत, ये सब चीज़ें हम प्रोग्रेस में शामिल करते हैं, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द इन द पास्ट, तो ऑब्वियसली देयर वाज नो टेक्नोलॉजी इन द पास्ट। अब वहाँ पर प्रोग्रेस को कैसे समझा जाता था, वहाँ पर प्रोग्रेस को जो समझा जाता था, इट वाज लाइक इन द टर्म्स ऑफ wealth. It was in the term of you can say how much gold, silver, diamond, how much castles you have, what is the, I mean what is the big रकबा of that castle, ठीक है, उसकी मेजरमेंट क्या होती थी, 1000 गज का होता था, 10,000 गज का होता था, 20,000 गज का,
तो ये सारी उस वक्त उस तरह से प्रोग्रेस को लाइक मेजर किया जाता था, ठीक है। यानी हर दौर में अलग, इसका ओवरऑल मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन हमारा बनता है कि डिफाइन द मेजरमेंट ऑफ द प्रोग्रेस इन द डिफरेंट ईरा। तो आप यहाँ पे सिंपली कह सकते हो कि हर दौर में डिफरेंट मेजरमेंट इसकी रही है, ठीक है। अगर हम स्टोन एज की बात करते हैं, इट वाज ऑल अबाउट फूड, क्लोथ एंड वाटर, ठीक है। फूड, क्लोथ एंड वाटर एंड शेल्टर समवॉट एंड फायर एज वेल, ठीक है। अब हम उससे आगे की बात करते हैं, उससे आगे की बात, तो यू माइट हैव लाइक यू हैव टू कनेक्ट दिस क्वेश्चन विद योर पाकिस्तान स्टडीज, ठीक है। तो उसमें हिस्ट्री और कंटेम्प्रेरी वे में बताया गया है, तो उस वजह से जो है उसको मिलाकर आपने जो है बात करनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेशन कंप्लीट टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम बिल्कुल नए दौर पे आ गए हैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे हैव डेवलप्ड अ लॉट। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, जो कि मैं कल तुम लोगों को ये एक राइटिंग पार्ट में देने वाला हूँ, ये रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम क्या चीज़ होती है, ठीक है। क्या चीज़ होती है रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम? मीन्स हवा से हवा से बिजली बनाना, पानी से बिजली बनाना, ठीक है। इसके अलावा लाइक हमारे पास होता है यूरेनियम से बिजली बनाना। सो वट एवर द अवेलेबल सोर्सेज वी हैव गॉट, सो उससे एनर्जी हासिल करना, तो इसे हम रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स कहते हैं। इवन सोलर वी कैन से नाउअडेज इज टू मच कॉमन। एंड मेडिकल ब्रेक थ्रूज, और डेफिनेटली हमारे जो मेडिकल के शोबे में जो ब्रेक थ्रूज आई हैं, जो तरक्कियाँ आई हैं, ऑब्वियसली हम उसकी बात कर रहे हैं। दीज इनोवेशंस, तरक्की, अनडिनाइबल ऑफर्स होप, अनडिनाइबली ऑफर हो। जाहिर सी बात है, जितने भी हम इनोवेशंस की बात कर रहे हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं, नो मैटर आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर चिप्स, नो मैटर आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिकल एडवांसमेंट, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं होप्स दिलाती हैं, उम्मीद, अच्छी उम्मीद दिलाती है, यानी अच्छा होगा जो भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो अर्ली डायग्नोस्टिक सिस्टम्स ऑफ कैंसर्स, डिफरेंट कैंसर्स, ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़े पैमाने पर हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अर्ली डायग्नोस्टिक सिस्टम्स ऑफ कैंसर फॉर एनीबॉडी, तो दैट इज़ ऑल अबाउट, देखिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ये, ठीक है, किसी पेशेंट्स के लिए कि बेचारा जो कैंसर से जूझ रहा होता है, अगर उसको अर्ली स्टेज में अपने कैंसर के स्टेजेस के बारे में पता लग जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। डिजीज दैट वर वंस फेटल आर नाउ ट्रीटेबल। अगेन कैंसर्स की बात करेंगे हम, वो डिजीज जो कि पहले जानलेवा हुआ करती थी आज ट्रीटेबल है, एंड इट इज़ व्हाट, ड्यू टू एडवांसमेंट, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू मेडिकल ट्रीटमेंट्स, ठीक है, ड्यू टू मेडिकल इनोवेशंस। कम्युनिकेशन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट इज इंस्टेंटेनियस। पहले कम्युनिकेशंस क्या होता था, लेटर्स लिखते थे आप, फिर लेटर्स से हम थोड़े बहुत ईमेल्स पे आए, फिर अब जो है मैसेजेस पे आ गए, तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियसली चीज़ों को चेंज कर, कम्युनिकेशन चेंज हुई है, ठीक है। एंड अ रिन्यूएबल एनर्जी प्रॉमिसेस टू स्लो द डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, सोलर एनर्जी सिस्टम, ठीक है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्लाइमेट को कोई नुकसान भी नहीं होता, और आपका जो है एनर्जी सिस्टम भी आपके घर में आपको मिल जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ हियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग टू द सेकंड पैराग्राफ हियर, yet progress is rarely without consequences। जाहिर सी बात है, कोई भी प्रोग्रेस जो है उसका consequences के बगैर जो है वो हासिल नामुमकिन है। The very technology that connect people also have the power to isolate them, ठीक है। जो टेक्नोलॉजीज जो है वो जहाँ लोगों को कनेक्ट कर रही है, मोबाइल फोन्स जहाँ लोगों को कनेक्ट कर रही है, वहाँ लोगों को आइसोलेट भी कर रही है। कैसे? पहले हम साथ साथ मिल के बैठते थे, ठीक है, तुम लोगों को तो नहीं पता होगा, ये हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे बहुत, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, उस ज़माने में जब हम दादा दादी के घर या नाना नानी के घर जाते थे, लोग जमा होते थे एक दूसरे के पास, बैठते थे साथ में मिल के, हम भी सब बच्चे एक एक खेल कूद किया करते थे। लेकिन नाउ व्हाट हैपन्स, ठीक है, सोशल मीडिया फॉर इंस्टेंस अलाउज इंडिविजुअल टू इंटरैक्ट विद थाउजेंड्स, yet many reports feeling of loneliness and disconnection। सोशल मीडिया आ गया और टेक्नोलॉजीज आ गई, वैसे तो आप वर्चुअली पता नहीं करोड़ों अरबों लोगों से जो है आपका ताल्लुक होगा, लेकिन फिजिकली क्या है, आप ऑल अलोन हो। और सोशल मीडिया वैसे तो कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करती है, बट टेक्निकली तो ये है, लेकिन ट्रूली क्या है कि यू आर ऑल अलोन, आप अपने कमरे में ही अल्टीमेटली बैठे हुए, कोई आपका
फिजिकली साथ देने वाला नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इट्स लीड्स टूवर्ड द डिस्कनेक्शंस। Similarly, while machines and automations increases productivities, जैसे कि machines and automations, गाड़ियां हैं, ट्रॉलीज हैं, ट्रेन्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मशीन्स ने हमारे प्रोडक्टिविटीज़ को तो इंक्रीज कर दिया है। यानी इवन ट्रैक्टर्स हैं, जहां हम हाथों से जो फसल काटा करते थे वो हमें हफ्तों लग जाते थे, आज हमें सेकंड्स लगते हैं ऐसे काम करने में। तो हमारी प्रोडक्टिविटी इस तरह तो बड़ी अच्छी हो गई, बड़े ज़बरदस्त हो गया है। दे ऑल्सो थ्रेटन ट्रेडिशनल जॉब्स, ठीक है, दे ऑल्सो थ्रेटन ट्रेडिशनल जॉब। इससे क्या हो गया कि भाई हमारे सारे ट्रेडिशनल जॉब्स जितने भी हुआ करते थे, जो जॉब्स जो काम 10 लोग मिलके किया करते थे, आज वो एक बटन पे काम हो रहा है। और वो कभी कभार हम एआई से काम ले लेते हैं, वो 10 के 10 जो लोग जो है वो जॉबलेस हो गए। Raising fears of unemployment and economic inequality, ठीक है। हमारा क्या हुआ जी, इस तमाम तर चीज़ों से, जो टेक्नोलॉजी आने के बाद, ये जो हम 10 लोगों का काम एक एआई का बटन कर रहा होता है, तो इसने क्या फियर किया है, हमारे दुनिया में टेक्नोलॉजी के आने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। मेरे कंपनी को ज़रूरत नहीं है, मैं पहले मतलब 200-250 मजदूरों के साथ अपने फैक्ट्री में काम किया करता था, ठीक है। आज कुछ भी नहीं, सब कुछ एक मशीन ने जगह ली हुई है, ठीक है। लेट्स सपोज इफ आई टू गिव यू द एग्जांपल ऑफ माय ओन लाइक बिजनेस व्हिच इज ऑफ ज्वेलरी मेकिंग्स, ठीक है। तो पहले मेरे अब्बू के ज़माने में क्या होता था कि मेरे ज्वेलरी मेकिंग्स के कारखाने में 10 से 15 लोग काम किया करते थे। कोई ज्वेलरी के डिज़ाइन बना रहा है, कोई इसकी कटिंग्स लगा रहा है, कोई स्पेशलिस्ट कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ठीक है। आज हमारे पास क्या होता है ज्वेलरी मेकिंग्स में, सिंपली हमने अपना डिज़ाइन सेलेक्ट करना है और उस अपने प्रोडक्ट को, सोना हो या सिल्वर हो या जो भी हो, हमने उस प्रोडक्ट को मशीन में डालना है। 10 मिनट के बाद उस मशीन से वो चीज़ निकल के एज इट इज़ वैसे आ जाएगी। तो बेचारे कहाँ गए, उनकी उनकी सैलरीज किधर गई, वो जो 10-15 मजदूर हुआ करते थे हमारे कारखाने में, ठीक है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को थ्रेट कर रही है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। Thus, the concept of the progress is complex, ठीक है। कैसे है भाई कॉम्प्लेक्स? It can uplift lives, but it can also generate unforeseen challenges. आपके लाइफ को तो बहुत अच्छा बना रही है, लेकिन बहुत से दूसरे चैलेंजेस में आपको मुब्तला कर रही है। कैसे, वो भी देखते हैं आगे। Another questions arises, कौन कौन से क्वेश्चंस अराइज हो रहा है भाई आपके पास? Who truly benefits from progress, कि जो वाकई में जो लोग जो है वो प्रोग्रेस से बेनिफिट कर रहे हैं, ठीक है। बेटा 1 मिनट जरा सुन जाओ, ठीक है, 1 सेकंड। ओके बेटा, सो लेट्स मूव ऑन। तो क्या मैं कह रहा था कि जहां पर लाइक अनदर क्वेश्चन अराइजेस, हु ट्रूली बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोग्रेस, वो क्या है जनाब, कि in a wealthier nations, citizens often enjoys the luxuries of advanced technology. जो wealthier nations हैं, लाइक मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, मैं लग्जमबर्ग की बात करूँगा, मैं बात करूँगा यूएस, यूके, कनाडा, ठीक है। लग्जमबर्ग इज ऑब्वियसली एट द हाईएस्ट पोर्शन हियर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि सिटीजन्स ऑफन एंजॉय द लग्जूरियस ऑफ एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, while the million in developing regions still struggle with the poverty, like Pakistan, like South Africa, like Nigeria, ठीक है। कि आज भी हम, दुनिया के लोग जो है वो जानते ही नहीं है लोड शेडिंग किसे कहते हैं, और आज भी हम पानी, बिजली और गैस में जो है वो गैस के प्रॉब्लम्स में आज भी घिरे हुए हैं। दुनिया को ये सब पता ही नहीं, दुनिया तो बहुत आगे निकल चुकी है इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो while the millions are in the developing regions like us, ठीक है, पाकिस्तान, still इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ऑल दीज प्लेसेस, अफगानिस्तान, यहाँ पे लोग आज अपने बेसिक कम्युनिटीज़ को तरस रहे हैं, with poverty, hunger and a lack of education। साथ में सिर्फ ये नहीं है,
पॉवर्टी भी है, हंगर है, लैक ऑफ एजुकेशन भी है इनके पास, ठीक है। फॉर देम प्रोग्रेस में फील लाइक डिस्टेंट ड्रीम। और हम जैसे लोगों के लिए अगर कोई कहता है कि भाई एटलीस्ट, मुझे तो कहता है मेरे घर में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है मुझे, और हमेशा से होती रही है, ठीक है ना, कि कोई कहता है कि भाई अब तुम लोगों को 24 आवर्स गैस, बिजली और पानी मिला करेगी, स्पेशली पानी भी, ठीक है, तो पानी मिला करेगी 24 विदाउट एनी गैप, एक अजीब सी बात लगेगी सुनने में, ठीक है। तो ये एक ड्रीम ही हुआ, ठीक है, डिस्टेंट ड्रीम है। विजिबल इन हेडलाइंस बट एब्सेंस इन डेली लाइफ। क्या मतलब? रोजमर्रा के हमारे न्यूज में ये विजिबल तो होती है हेडलाइंस पे, बट हमारे रियल लाइफ में क्या है जनाब, ये हमारे रियल लाइफ से एब्सेंट होती है। द इम्बैलेंस सजेस्ट दैट द ग्लोबल प्रोग्रेस इज अनइवन। ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, ये सारी बातें हमें बता रहा है कि प्रोग्रेस जो है बिल्कुल अनइवन है, यानी नॉट इक्वल। प्रोग्रेस का हर जगह मतलब एक जैसा नहीं होता। एंड अनलेस इक्विटी इज एड्रेस्ड, ठीक है, इक्विटी इज एड्रेस्ड, इनोवेशन अलोन कैन नॉट सॉल्व ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट स्ट्रगल्स। और बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप तरक्की का मतलब आपके नज़र में कुछ होगा तो मेरी नज़र में कुछ और हो सकता है, ठीक है। एंड इट कैन नॉट अलोन बी सॉल्व ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट स्ट्रगल्स। और हम जो जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है, किसी किसी स्टेजेस पे हमें ऐसा लगता है कि जो इनोवेशंस है आजकल की जो तरक्की है, वो हमारे प्रॉब्लम्स को स्टिल सॉल्व नहीं कर सकती, ठीक है। Furthermore, the progress should not be measured merely by the material achievement. आगे ये कहता है भाई राइटर कि प्रोग्रेस को सिर्फ मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट से आप इसको नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास आईफोन है, आपके पास जो है वो टार एसी है, आपके पास आपके पास टोटल एनर्जी सिस्टम है आपके घर में, आप इसकी मटीरियल की अचीवमेंट से नहीं जोड़ें। Compassion, justice, respect for the environments are equally vital indicators of advancement. अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आपको ये भी देखनी है क्या ये environmental friendly है, ठीक है। क्या हम environment को respect दे रहे हैं इन सब चीज़ों से? कहीं हमारे AC के गैस जो हमें जो emit हो रही है गैस AC से, कहीं वो environment को तो disturb नहीं कर रही है? कहीं हम जो सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर जो बैटरीज लगा रहे हैं, कहीं वो ऐसे गैस तो इमिट नहीं कर रहे जिससे जो है इन्वायरमेंट में हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है। तो इसको देखो, दिस इज कॉल्ड एडवांसमेंट, कि कोई किसी का नुकसान भी ना और हमारा फायदा भी हो जाए। तो दिस इज बेसिकली नोन एज एडवांसमेंट, ठीक है। A society that boosts towering skyscrapers but ignoring the plight of its vulnerable citizens may not be advanced as it claims. वो सिटीज, वो सोसाइटीज जो कि बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स तो उन्होंने बना लिए, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूएई, उन्होंने बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स तो बना लिए, लेकिन दे इग्नोर द प्रॉब्लम्स ऑफ सिटीजन सेफ्टी। वल्नरेबल का मतलब होता है नॉट सेफ, सिटीजन सेफ्टी को इग्नोर कर रहे हैं। मे नॉट बी एडवांस एज इट क्लेम, और ये इतना एडवांस नहीं है अपने अपनी क्लेम में, जो ये कहते हैं। अच्छा, ये जो क्या है कि ये वो देखते हैं कि आपकी सेफ्टी अच्छी है, आपके ये भी होना चाहिए साथ में कि आपने जो इतना बड़ी बिल्डिंग बनाई है इसमें सेफ्टी एग्जिट्स है। आपने अक्सर देखा होगा पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हमारे ये हुआ है कि आज फला फैक्ट्री पे आग लग गई, आज फला फैक्ट्री पे आग लग गई, इतने सारे वर्कर्स जल गए। अक्सर सुना भी होगा, कराची में होता है, पाकिस्तान की दूसरी जगहों पे होता है। वाई? हमने स्काई स्क्रेपर्स तो बना ली, हमने बड़े बड़ी इमारतें तो बना ली, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज तो बना ली, बट हमने उसका प्रॉपर फायर एग्जिट्स नहीं बनाए थे। तो क्या हम ये सब कर रहे हैं? नो, वी आर नॉट डूइंग इट, ठीक है। ट्रू प्रोग्रेस डिमांड्स बोथ इनोवेशंस एंड ह्यूमैनिटी। एक्चुअल दोबारा ये बात बार बार दोहरा रहे, दैट मीन्स इट हैज अ क्वेश्चन, ठीक है। ट्रू प्रोग्रेस डिमांड बोथ, ट्रू प्रोग्रेस है क्या डिमांड करती है? दोनों चीजें, इनोवेशंस भी और ह्यूमैनिटेरियन सेफ्टी भी, both efficiencies and empathies। आपके एफिशिएंसीज भी यू कैन से डिमांड करती है, और साथ में सिंपैथी भी डिमांड करती है, ठीक है। यानी इंसानों की तरह आपने जो है वो चीज़ों को जो है वो
अडॉप्ट करना है। अगर आप इनोवेट कर रहे हो किसी चीज़ में तो किसी को नुकसान करके तो नहीं कर रहे हो। ये सेम है, जितनी सी बात मैं तो कहूँगा कि sometime we are very much rich enough to buy the Revoke or the Fortuner cars and the Land Cruisers and this and that, और जब ये चीज़ हमारे हाथ में आ जाती है हम इतनी तेज़ी से चलाना शुरू कर देते हैं, भूल जाते हैं कि जिस रास्ते पे चला रहे हैं उस रास्ते के आसपास भी कोई कौम बसती है, कहीं हमारे तेज़ चलाने की वजह से और जो धूल मिट्टी उड़ रही है या जो हम उसके पानी के ऊपर से गुजर रहे हैं और जो पानी जो छींटे लग रहे हैं जिसको, कहीं वो प्रॉब्लम्स में तो नहीं आ गया। तो दिस इज कॉल्ड एम्पैथी ओवर हियर, ठीक है। As the world advances, the challenge is not to reject progress, ठीक है। वर्ल्ड एडवांस हो रही है और चैलेंज ये नहीं है कि आप प्रोग्रेस को रिजेक्ट कर दो, बट टू गाइड इट रिस्पॉन्सिबली। और लेकिन सवाल क्या पैदा होता है कि आपको अपने प्रोग्रेस को रिस्पॉन्सिबल अंदाज में लेकर चलना है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द इंश्योरिंग दैट टेक्नोलॉजी, आपको पूरा फ्यूचर जो है इस टेक्नोलॉजी को इंश्योर करता है, डिपेंड करता है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। साइंस, इकोनॉमीज एंड ग्रोथ serves the collective good rather than the narrow interest। साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ये सारी चीज़ें आपका कलेक्टिवली जो है वो नैरो इंटरेस्ट्स की तरफ जो है वो बढ़ावा आपको देता है। ओनली देन विल प्रोग्रेस लिव अप to its promise of making the world as a better, fairer and more sustainable place for all। सिर्फ एक चीज़ जो है प्रोग्रेस को आपको प्रोग्रेस जो है वो लिव अप करने में आपको प्रॉमिस करती है कि आप बेटर, फेयरर एंड सस्टेनेबल प्लेसेस पैदा करो दूसरों के लिए, मुश्किलात पैदा ना करो किसी के लिए, ठीक है। यहाँ पर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ask me, otherwise you're having the difficult vocabularies in front of you in your handouts, and after that the critical thinking questions are also available here, so you need to बल्कि मैंने आज यहाँ पे दे दिया है। अच्छा, योर आंसर शुड नॉट बी लाइक दिस, ऐसा नहीं होना चाहिए आंसर आपका, ठीक है। ये आंसर्स तो मैंने दे दिए हैं लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको ये आंसर्स लिखने चाहिए, ठीक है। तो आपके वर्डिंग्स डिफरेंट होने चाहिए। चलो आज थोड़ा सा वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जल्दी में इसको किया, तो मैं आंसर्स भी बनाता हूँ, तो उसको मैंने आंसर्स भी लिख दिया यहाँ पर, बट यू आर सपोज टू यूज सम डिफरेंट वर्डिंग्स फॉर द आंसर्स, ओके। और हो सकता है मैं तुम लोग से पूछ भी लूँ कि मेक मी अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलो जी, स्टार्ट हो जाओ, शाबाश।